नमस्कार साथियों, इस खूबसूरत सुबह में चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है, भाग 5। इससे पूर्व हम इसके 3 से 4 इसके भाग हम पढ़ चुके हैं, तो यह इसका 5वां भाग है। कविता क्या है निबंध विचारात्मक और विश्लेषणात्मक निबंध है। विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न उदाहरण और तर्क के माध्यम से कविता का जो क्षेत्र है, कविता की उपयोगिता है, काव्य रचना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें कैसी कविता लिखनी चाहिए और कैसी कविता सुननी चाहिए, काव्य रचना करते समय किन किन मार्मिक तथ्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कविता की आधार भूमि कल्पना होनी चाहिए या भावना, सृष्टि के प्रसार में कविता का क्या योगदान है, हमारे व्यवहार परिवर्तन में क्या योगदान है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अपनी पिछली कक्षाओं में प्राप्त कर चुके हैं। आज की हमारी कक्षा का जो टॉपिक रहेगा, प्रकरण रहेगा, वह रहेगा मनोरंजन। क्या कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है अथवा कविता का कुछ और भी उद्देश्य है? क्यों यह काव्य इतना महत्वपूर्ण बन गया कि रामचरितमानस का अध्ययन हमारे घर में आज भी होता है। वर्षों पूर्व लिखे उस काव्य का किसी भी शुभ अवसर पर, कोई भी मनोकामना पूर्ण होने पर हम रामायण का पाठ हमारे घर में करवाते हैं। क्या है काव्य? क्या केवल मनोरंजन के उद्देश्य से गीता को लिखा गया था, जो आज विश्व को प्रेरणा देने का कार्य कर रही है? क्या संस्कृत के वो महान आचार्य, महान कवि, महान ऋषि मुनि जिन्होंने अपने ज्ञान का संकलन किया, वर्षों तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और उसका संकलन काव्य के माध्यम से किया, क्या केवल इसलिए किया कि आगे आने वाली पीढ़ी उससे मनोरंजन कर सके, या उनका उद्देश्य कुछ और भी था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम आज की कक्षा में। और यदि आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ है। भाई लोग, आप जब वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा यदि आपको लगे तो ही अपने अन्य मित्रों एवं रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। रिश्तेदार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि लॉकडाउन के समय हिंदी की बेहतरीन रचनाएं लोगों तक पहुँचा सको, तो आपका बंटी और गोदान जैसे उपन्यासों के कुछ वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान केंद्रित करते हैं आज की हमारी कक्षा मनोरंजन पर। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी उचित मर्म होना चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुक्ल जी यहाँ लिख रहे हैं, प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। देखिए, मेरे पास अभी माइक नहीं है तो आप लोगों से अभी तक ऐसी शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी, यदि आपको सुनने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं कॉलर माइक या उसकी व्यवस्था करूँगी। अभी मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी तेज़ आवाज़ में मैं आपको पढ़ के ये चीज़ सुना देती हूँ। तो शुरू करते हैं। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। पथिक आप जानते हैं, यात्री। ये वो लोग जो केवल मनोरंजन के लिए कविता को सोचते हैं कि केवल मनोरंजन के लिए कविता रची गई है, तो वो उस यात्री के समान है जो काव्य यात्रा करते हुए बीच में ही रह जाता है। मंजिल पर वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम ये उपयुक्त जो कक्षाएं हमने की है, उपयुक्त जो पढ़ा है हमें ऊपर लिखित, उसमें हम पढ़े आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है। देखिए, स्थापना एवं तर्क के प्रश्न में पूछा गया है, इसलिए दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके। कैसे प्रत्यक्षीकरण करेंगे हम? जब कवि अपनी कविता में अपने शब्दों के माध्यम से बिंब प्रस्तुत करता है और जो जगत के गूढ़ तत्व हैं उन्हें हमें समझाता है। जैसे मान लीजिए गीता, तो आप मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं भगवद गीता के माध्यम से। रामचरितमानस के उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं और मार्मिक प्रसंग जब आते हैं, मार्मिक प्रसंग जैसे भरत मिलन, चित्रकूट में जो भरत मिलाप का प्रसंग है, वहाँ पे जब प्रसंग आते हैं तो आपने देखा होगा पाठ करते करते आंखों में से अश्रु बह जाते हैं। मेरे अपने मामा जी हैं,
जब वो रामायण का पाठ करते रहते हैं मंदिर में बैठ के, कई बार हम लोग छोटे थे जाते थे तो देखते थे कि मामा जी की आंखों में से आंसू बहते रहते। अच्छा, तब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो समझ में ही नहीं आता था, हम सोचते थे कि मामा जी को पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन आज मैं इस चीज़ को समझ पाती हूँ कि एक जो सहृदय पाठक होता है वह ही उस अनुभूति को महसूस कर लेता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, या अब का तो पता नहीं, क्योंकि अब तो मैं मम्मी को देखती नहीं हूँ। नवरात्रि में मम्मा रामचरितमानस का पाठ करती हैं, तो जब भी वो सीता की विदाई वाला प्रसंग आता था ना, तो फिर हम सब लोग खूब हंसते थे, क्योंकि हमारी मम्मी रोने लग जाती थी। मतलब मेरी मम्मी रोने लग जाती थी, रोते रोते वो पाठ करती थी और वो आवाज़ आती थी घर में, तो हम लोग है ना, मैं अपनी भतीजियों के साथ मिलके फिर मम्मी की खूब मजाक बनाती थी कि बताओ पढ़ते पढ़ते रोती हो। तब नहीं थे इन भावों से अनभिज्ञ थे, है ना। ममता क्या है, वात्सल्य क्या है अनुभूति काव्य को। अब जब खुद इन चीज़ों को पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, मतलब तब वास्तव में आंखें भर आती हैं। चाहे आपका बंटी उपन्यास में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहां आपकी आंखें भर आती हैं। तो वही चीज़ है, मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके हृदय का सामंजस्य, जब हमारे हृदय का सामंजस्य हो रहा है उस काव्य से के माध्यम से, तभी तो हम इन भावों को महसूस कर पा रहे हैं। और इतने गंभीर उद्देश्य के, तो कितना गंभीर उद्देश्य है, मनुष्य को आनंद प्रदान करने का इतना गंभीर है, उसकी आत्मा को सुख पहुँचा रहा है, रस प्राप्त कर रही है उसकी आत्मा। इतने गंभीर उद्देश्य को छोड़ के आप क्या सोचते हो कि केवल मनोरंजन ही कविता का उद्देश्य है? अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे या पथिक के समान ही रह जाओगे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। यहाँ शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं कि ठीक है, कविता अगर हम पढ़ रहे हैं तो मनोरंजन हो रहा है, लेकिन उसके उपरांत, मनोरंजन के बाद भी कुछ हो रहा है, कुछ हृदय में भी घटित हो रहा है, और जो हृदय में घटित हो रहा है ना, वही वास्तव में सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर नहीं जाने देती। अगर कविता अच्छी लग रही है, हमारा मन उसमें अनुरक्त हो रहा है, मन का रंजन हो रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, तो फिर हम इधर उधर नहीं सोचेंगे, ध्यानपूर्वक कविता समझेंगे, सुनेंगे, बस इतना ही उद्देश्य है। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उसका मन योग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी बन जाएगा और कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता। जैसे कि जब पढ़ाई नहीं करते और छोटे होते हैं, उस समय जब पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ लो, नहीं तो मतलब जीवन खराब हो जाएगा, पढ़ना, तो उन बातों का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाती। कहाँ पहुंच पाती है? ऊपर ही ऊपर। ये रोज का काम है, हमेशा चिकचिकबाजी लगाए रहते हैं, पढ़ लो, हमेशा ही लगाए रहते हैं। पता नहीं कैसे घर वाले, क्योंकि वो अंदर तक नहीं पहुँच पा रही। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्रमय रखती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों को स्पर्श करती है। जीवन पट पर, जीवन पटल है हमारे, उस पर क्या करते? उक्त कर्म, यानी जो ऊपर कर्म बताए हैं, तो उनकी सुंदरता, या तो उनकी सुंदरता बताएगी या विरूपता, या उनकी जो कुरूपता है, जो उनके दुष्प्रभाव है, उनको अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों को स्पर्श करेगी। यही सारी चीज़ें यदि कविता में लिखी हों, कविता के भाव में लिखी हो, सुंदर शब्दों का उसमें हो, सौंदर्य हो उसमें, जैसे गाने के माध्यम से हो। आप ये सोच लीजिए, गाने लंबे समय तक हमें याद रह जाते हैं। वही गाने लंबे समय तक याद रहते हैं जो कुछ अर्थपूर्ण हो। कहने का तात्पर्य है कि डांस करने के लिए भली जरूर हम हाई वॉल्यूम वाले गाने चला लें, ये वो ढिंचक बिंचक, लेकिन वो याद नहीं रहते। जब भी आपका हृदय दुखी होगा अथवा आप बहुत प्रसन्न होंगे, दोनों ही स्थिति में आपको जो बेहतरीन लाइन और बेहतरीन शब्दों के साथ जो गाने लिखे गए, चाहे आप उन्हें पुराने गाने मान लीजिए कोई भी, वो ही याद आएंगे। आज तक वो गाने जीवंत हैं। अब भी लोग अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए पुराने गाने शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें काव्य का सौंदर्य है। वो केवल तुकबंदी नहीं है या केवल ऊट पटांग शब्दों का मिश्रण नहीं है। वो काव्य सौंदर्य से युक्त गाने, वो कविता है, गजल है जो दिल को छू जाती है। कभी बहुत कष्ट में होते हैं तो पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। वर्तमान वाले
कुछ हैं, कुछ राइटर अब भी अच्छा लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी खराब हैं, लेकिन डिंचिक विंचिक सुनने का तो मन बिल्कुल करेगा नहीं। ठीक है, यानी हृदय के मर्म स्थल को स्पर्श करना आवश्यक है। कविता हमारे हृदय के मर्म स्थल को यदि स्पर्श कर लेती है तो फिर जो कवि कहना चाहता है वो हम सहज रूप से महसूस करने लगते हैं, है ना। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की भी तो जो है, तूफानों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक कविता के उसमें है, फॉर्म में है, तो अच्छे से याद है। बाकी कोई हमें यह कहे कि बार बार अरे चलो कोई बात नहीं यार एक बार और कर लो, तो शायद ना करें, लेकिन कोई जब बहुत सुंदर उसके साथ इस कविता को आपके समक्ष यदि कहेगा तो कहीं ना कहीं मर्म स्थल को तो स्पर्श करती है ना, है ना। ऐसी वो वाली भी तो है, नर हो ना निराश करो मन को, कोई बात नहीं यार सिलेक्शन नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ इस बार, कोई बात नहीं, जाने दो, अगली बार। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई यह देखो और सुधार करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर इस माध्यम से समझाएं तो अच्छे से समझ में आएगा, हमारे हृदय स्थल को स्पर्श करेगी। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि आपने वो वाला गाना सुना है ना, चक दे इंडिया का, है ना, कुछ करिए नस नस मेरी बोले, तो वो भी पेपर के टाइम पे यदि थोड़ा सा मन इधर उधर हो रहा हो तो आप उस गाने को सुनिए, अच्छा लगता है ना। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग बहुत ही मोटिवेटिव है, मैं उसको पढ़ाऊंगी आपको, निसंदेह पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी उस तरीके का थोड़ा सेटअप नहीं हो पा रहा है और ऐसा कोई चैनल पे भी वो नहीं हो पा रहा तो नहीं करवा पा रही। बाकी दिनकर का रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग है बहुत ही अंदर से होता है ना, उसको पढ़ते हैं ना एकदम से, आप अकेले बैठ के उसको सुनिए तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, यानी वो मर्म स्थल को स्पर्श कर रही है। इतने सारे उदाहरण देने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप कविता को केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह आप समझ पाएं। ठीक है, मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। सम्यक प्रत्यक्षीकरण कौन कर सकता है? कविता ही कर सकती है। कविता के माध्यम से आप इसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, बाकी तो और कोई माध्यम इसका है नहीं। एक ही व्यक्ति तो देख लेगा सौंदर्य को, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने वो देखा नहीं है, एक आपने अनुभूति किया किसी चीज़ को, उसको आप बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी अनुभूति को, किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। आगे शुक्ल जी कहते हैं, कविता की इस रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया और यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को कविता का चरम लक्ष्य ठहराया। पंडित जगन्नाथ की आपको उक्ति याद है, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य। पूछी जाती है ना परीक्षा में, बार बार पूछी जाती है, सुमेलित करने वाले में पूछी जाती है और वैसे भी पूछी जाती है कि इसमें से कौन सी जगन्नाथ की उक्ति है, बहुत बार पूछी जाती है। तो वो कह रहे हैं रमणीयता का पल्ला पकड़ लिया उन्होंने कि वही काव्य है जो रमणीय है, जो सुंदर है। और यूरोपियन समीक्षकों ने क्या कहा? आनंद को कविता का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक बात है? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लेखक ने लगाया है। हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते हैं, केवल घटना वैचित्रपूर्ण कहानियों की बात कर रहे हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर से कहिए, कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ, अब आगे की कहो। ठीक है, अब देखिए हमने निबंध पढ़ा था अभी नामवर सिंह का संस्कृति या सौंदर्य, तो उसमें आपने जहाँ जयशंकर प्रसाद के रहस्यवाद काव्य और कला ये टॉपिक आया था अंतिम, वो उस पैराग्राफ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पे भी ये आया है। नामवर सिंह ने इसको लिखा है कि शुक्ल जी का नाम लिखे बिना ये कहा है कि जो भारतीय आचार्य हैं वो आनंदवाद को काव्य का लक्ष्य मानने से कतराते हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो अंत में बहुत सारे 15 सर्गों में विभक्ति होती, श्रद्धा भक्ति चिंता लज्जा, ये सबसे भक्ति नहीं है उसमें, वो तो निबंध है, तो श्रद्धा लज्जा चिंता इस सबसे अंत में आनंदवाद की प्रतिष्ठा करती है, अंतिम सर्ग उसका आनंद है। तो ये शुक्ल जी की दृष्टि में और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टि में या जयशंकर प्रसाद की दृष्टि में अंतर है। ठीक है, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब उस वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था, तभी मैंने आपको कहा था कि ये शुक्ल जी की ओर इशारा कर रहे हैं और अब ये शुक्ल जी की कविता क्या है मैं स्पष्ट हो गया।
आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री मात्र हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? प्रश्नवाचक चिन्ह। खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीति काल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। ये सारी चीज़ें जो इस निबंध में आ रही हैं रीतिकाल की, आदिकाल से संबंधित, तो देखिए रीतिकाल की को जब मैंने आपको पढ़ाया था उससे पहले मैंने रीतिकाल की परिस्थितियां, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी स्पष्ट करी थी और आपको कहा था कि ये पुस्तक आपके लिए वो काम करेगी जो बड़े बड़े ग्रंथ आपके लिए नहीं करेंगे, यदि आपने सही प्रकार से इस पुस्तक को पढ़ लिया। क्योंकि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो पुस्तक मैंने पढ़ाई है वो नोट्स के जैसी है। उसमें शुक्ल के भी उदाहरण है, नगेंद्र के भी उदाहरण है, और साथ ही साथ जब गद्य विधाओं की, नाटक, निबंध, आलोचना, इनकी बात होती है तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से वहाँ पे उदाहरण लिए गए हैं। यानी दोनों ग्रंथों का सार, दोनों तीनों ग्रंथों का सार आपको छोटी सी पुस्तक में मिल जाएगा। वही चीज़ है, हम ये पढ़ के आए हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करवाया ताकि निबंधों को आप समझने में मदद मिले। हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ लिया, निबंध आपने पढ़ लिया तो गद्यांश वाले प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, और स्थापना और तर्क वाले में तो गलती की संभावना ही नहीं बनेगी यदि ये जो सारे निबंध हैं वो आप पढ़ रहे हो। पढ़ने से मतलब नहीं है, मेरा मतलब पढ़ने से तात्पर्य समझ रहे हो, आपको ठीक है, आपके ज्ञान का विस्तार हो रहा है तो बहुत तरीके से मदद करेगा। यदि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं नए किताबों से जो बीच बीच में से लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों से, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हैं, बच्चन सिंह के पूछे जाने लग गए हैं, शुक्ल के और हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले से ही पूछे जा रहे थे तो कोई विशेष बात उसमें नहीं है। तो यदि ये सारे ग्रंथ आप नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप समझते हुए, छोटी सी पुस्तक को भी समझते हुए अगर आप चल रहे हो, आप उसका मूल अर्थ, मूल प्रतिपाद्य ग्रहण करते हुए चल रहे हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इतनी क्षमता आई जाती है, इतना ज्ञान का विस्तार हो जाता है कि आप अपने बुद्धि से भी ये सोच सकते हो कि यार ये बात शुक्ल जी कह सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कहेंगे। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को के विषय में भी आप नामवर सिंह वाले निबंध से देख सकते हैं कि वो किस प्रकार है, परंपरा के पोषक हैं वो, तो आनंदवाद को, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। इसीलिए मैं रचना को पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात को समझेंगे। ठीक है, अधिकतर लोग तो ये सोचेंगे यार कविता क्या है, इतना बड़ा निबंध से कौन पूरा पढ़े, ये छोड़कर चले जाएंगे। ये जैसा कि अभी ऊपर लिखा था कि ये उन पथिकों के समान है जो कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, बीच में ही रह जाएंगे, और हमारी तो यात्रा हमें पूरी करनी है, अतः समझना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। रीतिकाल के विषय में हम बात कर रहे थे तो हम जानते हैं कि श्रृंगारी काव्य रचना हो रही थी। बिहारी की सत्सई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और सभी कवियों ने अपने राजा महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कविताएं रची। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, यानी उनकी कविता ऐसी थी। दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं। देखिए कैसी काव्य रचना हो रही है रीतिकाल में। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में डारे के कमल दल न्याहाबे को धासिए। कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर उसीर नीर घनसार धासिए। जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। ये क्या है, ये गर्मी के मौसम की व्यवस्था करी है कवि ने कि यदि आप ये सब कर लेते तो आपको गर्मी नहीं लगती, फिर आप आनंद लीजिए, है ना, अपनी अपनी प्रेयसी के साथ या जो भी है तो आनंद लीजिए। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। देखिए जो आगे पंक्तियाँ मैं पढ़ने वाली हूँ आपके हाल ही में जो नेट का पेपर हुआ है उसमें भी पूछी गई हैं, पहले भी पूछी गई हैं, और पेपर में मैंने लिखा भी है वहाँ पे। ये जो अभी के हाल ही के पेपर आपको सॉल्व करवाए थे तो उसमें मैंने लिखा भी है कि कौन कौन से साल में पूछी गई हैं। और ये पद्माकर की पंक्तियाँ हैं, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, फिर ढूंढते रहते हैं कहाँ से पूछी कहाँ से पूछी। भाई कविता क्या है, निबंध में इसका उदाहरण दिया गया है, यहाँ से पूछिए। अब जब कभी निबंध पूरे आप पढ़ के ही नहीं गए तो फिर आप क्या उसमें वहाँ सही कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसे पूरे सब कुछ नहीं भी पढ़ पाओ तो पुराने पेपर भी यदि सॉल्व करके चले जाते तो बहुत से प्रश्न फंसते हैं, और इस बार तो बहुत प्रश्न रिपीट हुए हैं, यानी NTA वाले पुराने पेपरों में से ही बना रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं।
पद्माकर जी क्या कहते हैं, गुलगुली गिल है, गलीचा है, गुनीजन है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है, गजक गजाहु सजी, सज्जा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिने, जिनके अधीन इते उचित मसाला है। तो उनको भी ठंड नहीं व्यापती जिनके पास क्या है, सज्जा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं व्यापती, ऐसे मसाले बताएं। सोचिए ये काव्य में ये लिख रहे हैं, ये तो एक तरीके से मतलब कहने का शुक्ल जी का तात्पर्य कि ये सब काव्य रचना में नहीं होना चाहिए। काव्य को सुंदर और स्वस्थ मानसिकता से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार ये क्या केवल जिंदगी में क्या शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं है कि आप श्रृंगार के संयोग पक्ष का ही वर्णन करते रहो, नायिका के नारी के केवल बाह्य सौंदर्य तक ही आप वर्णन करते रहो, उसके हृदय की भावनाओं को कभी ना समझो। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त मुझे विशेष प्रिय हैं, क्योंकि वो नारी हृदय की बात करते हैं। उर्मिला के कष्ट की बात उन्होंने करी है, यशोधरा के कष्ट की बात उन्होंने करी है, नहीं तो अधिकतर तो लोग बाहरी रूप रंग में ही उलझ के रह गए हैं। आगे का जो टॉपिक हमारा आज का होने वाला है मनोरंजन के बाद, वो दूसरा टॉपिक है सौंदर्य। सौंदर्य और कविता का क्या मेल है, इसको देखेंगे इस पैराग्राफ के अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं। ऊपर शायद आपको जो बताया है पद्माकर की पंक्तियां ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा में पुनः पूछी जा सकती हैं। सुरा है, सुंदरी है, सुप्याला है, यह पूछी जा सकती है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा कुछ और नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न में पूछा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसमें आपको ये सही करना है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। सही बात है ना ये, तो उसको आपको वहाँ पे सही करना है। और प्लीज़ स्थापना और तर्क वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि यह आपके लगभग अंतिम निबंध है। सारे निबंध मैं करा चुकी हूँ, तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उसकी वस्तु की भावना के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अंतःस्था की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है, जब हम उसमें खो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं सोच पाते। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है, यानी जो हमारे भीतर यानी हमारे हृदय को आकृष्ट कर रहा है, हृदय को रोके रखने की क्षमता रखता है, वो सुंदर है। और जिसे देख के अजीब सा कुछ लगे, देखने का मन नहीं करे, वो क्या है, वो असुंदर है, कुरूप है। ठीक है। यदि बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूप में और गति में है, उसी प्रकार मन भी रूप में है, रूप का ही संघात है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित होता है या मन और इंद्रिय रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं, हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। यानी किसी चीज़ को देखकर ही तो हम समझते हैं, किसी रूप को देखकर, किसी वस्तु के रूप को देखकर ही तय कर पाते हैं ये सुंदर है या असुंदर। किसी लड़की को या लड़के को देख के ही तो हम तय कर पाते हैं कि ये सुंदर है या असुंदर। और जब हमारे मन को कोई भा जाता है ना, सच्ची बात यह है कि जब हमें मन में किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर वो ना सुंदर तो वही सुंदर हो जाता है। फिर अंततः जब हमारा मन रम जाता है ना, वही सुंदर हो जाता है। बहुत से उदाहरण ऐसे देखते हैं हम, जिन्हें हम देख के सोचते हैं कि यार उसने क्या देख के इससे शादी कर ली। ऐसा होता है ना, लड़की लड़के दोनों के साथ होता है ना, और क्या देख के, लेकिन उन दोनों में बहुत प्रेम है। तो ये समझने वाली बात है। मूल बात क्या है, मन की है। सारा जो ज़िंदगी में जितनी भी गड़बड़ झाला करता है ना, ये सिर्फ मन ही करता है। बाकी तो हम लोग तो केवल उसके निमित्त मात्र रहते हैं। बाकी सारा काम जो करता है ना, मन करता है। मन ही हमें बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है और मन ही हमें बहुत कुछ गलत भी करवा देता है। कहा भी जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यही समझा रहे हैं शुक्ल जी। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। यार मैंने कहा ना, सारी बात मन की है। जिसके मन को जो लगे
सुंदर किसी की तदाकार परिणति होती है वही उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव, गुम्फित, पुष्पहास में, पक्षियों के पक्षी जाल में, सिंधुराप सांध्य दिगंचल के हिरण्य मेखला मंडित घनखंड में, तुषार वृत्त में, तुंगगिरी शिखिर में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्जर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। ये सारे भाव किसके हृदय के अंतर्गत होते हैं? मनुष्य। प्रकृति के उपादानों में भी सुंदरता पाई जाती है। तो कवि स्पष्ट कर देना चाहते हैं लेखक कि मैं केवल मनुष्य के सौंदर्य की बात नहीं कर रहे, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रकृति के सभी सुंदर वस्तुओं के ऊपर। और जब इसी सौंदर्य का वर्णन कवि अपने काव्य में करता है तो वह भी श्रेष्ठ काव्य बन जाता है। और प्रकृति की कुरूपता या भीषणता का भी जब सुंदरता के साथ वर्णन करता है, अच्छे शब्दों के साथ वर्णन करता है, तो वो भी हमारे मन को रमाने में सफल हो जाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। हम प्रकृति के सौंदर्य में खोकर ये जान पाते हैं कि ईश्वर के ही हम अंश हैं, जिसने पेड़ पौधों प्रकृति के विभिन्न उपादानों को बनाया, उसी ईश्वर ने हमें बनाया। तो पार्थक्य की भावना का विसर्जन हो जाता है, हम एकाकार महसूस करने लगते हैं और यह एक दिव्य विभूति या दिव्य अनुभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए जिनके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता ही नहीं लगता। कैवल्य मुक्ति की भावना, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया है कैसे? उन ईश्वर के सौंदर्य में मग्न होकर, उनके कर्म सौंदर्य में मग्न होकर उस आनंद को इन्होंने प्राप्त कर लिया जहाँ पे अन्य किसी चीज़ की इन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं रही। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं देखती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। जैसा कि मैंने अभी कहा, कर्म सौंदर्य, केवल सौंदर्य से तात्पर्य यहाँ आप ये मत समझिएगा कि शरीर के सौंदर्य से नहीं, प्रभु के कर्मों का सौंदर्य, उनकी लीलाओं की सुंदरता, उनकी मनोवृत्तियों की सुंदरता, उनके आदर्शों की सुंदरता, जो उन्होंने जगत को दिखाए, उन दृश्यों की सुंदरता, उन बातों की सुंदरता, उन ज्ञान की सुंदरता, इन सभी के अत्यंत मार्मिक दृश्य कविता हमारे सामने रखती है। यदि इतने सुंदर सुंदर काव्य हमारे सामने न होते तो हो सकता है हम इन चीज़ों को समझ ही न पाते। कौन बनाता राम को मर्यादा पुरुषोत्तम? कौन बनाता कृष्ण को महान योगी? क्योंकि मुस्लिम कवियों ने या जो बाद के कवि आए, इन्होंने तो कृष्ण को केवल एक छलिया कहकर, राधा कृष्ण को एक नायिका के रूप में प्रसार करके भारतीय संस्कृति का जो गड़बड़ झाला किया है ना, उसकी कोई तुलना नहीं की जाती। कहाँ कृष्ण योगीश्वर ना, श्रेष्ठ पुरुष, अपने तमाम मोह विकारों से ऊपर वो व्यक्ति जो योगीश्वर के रूप में आया, महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, उसको क्या बना दिया? छलिया। क्योंकि उनके पास नायक नायिका तो थे नहीं, उनके वहाँ के लैला मजनू और उनको तो जानते नहीं थे अनपढ़ जाति भारत की, इसलिए उन्होंने क्या किया? हमारे देवी देवताओं को नायक नायिका के रूप में चित्रित कर दिया। ऐसे ऐसे भजन बने और फिर सारे लोग तो हिंदी साहित्य पढ़ते नहीं, उन्होंने उसी रूप में लिया और सब कुछ गड़बड़ झाला फैलता चला गया। खैर, आप लोग ये समझ लीजिए कि ना तो कृष्ण कोई छलिया थे और ना राधा कोई सामान्य युवती के, वो दोनों प्रेम प्रसंग, ये सब जो फालतू की बातें युवा वर्ग में चलती हैं, ये ज्ञान की कमी के कारण है, सच्चाई ये नहीं है। आगे देखते हैं, सच्चाई पे फिर बाद में बात करेंगे। दृश्य सामने रखती है यानी कविता रखती है। वो जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों या मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह शव को नौचते हुए कुत्तों, श्रृंगालों के विविध व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी शुद्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण या स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। दशवदन निधानकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित ना होगा? यानी कि क्रोध के सौंदर्य पर, यानी क्रोध वैसे बोलते हैं कि दुष्टों का वो है, लेकिन जब दशवदन यानी रावण के
वध करने के लिए जब राम क्रोध करते हैं तो वो जो सौंदर्य है उस पर कविता में इतना खूबसूरती से वर्णन किया है कि उस पर कौन मोहित नहीं होगा। यानी तो क्रोध पर भी हम मोहित हो जाते हैं राम के, जब वो कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्धा करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विक ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 2 रचनाएं लिखी थी, एक की नायिका थी तिलोत्तमा और दूसरी थी आयशा। तो दोनों की तिलोत्तमा का अंग प्रत्यंग सौंदर्य का वर्णन किया तब भी पाठक पागल हो जाए, ऐसी रचना लिखी, पागल हो जाए मतलब उसमें मग्न हो जाए। और नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की सात्विक ज्योति की झलक जब उन्होंने दिखाई तब भी तक खूबसूरत वर्णन किया कि पाठक तब भी पागल हो जाए। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झरादि रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में यानी हृदय के अंदर दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्धा शीतलाभा में सौंदर्य लहलाता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम प्रणयता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये 2 ही पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जा सकती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। ये सब बातें 2 रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन आदि से मोक्ष आदि की ओर होती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। तो ये मैथिली शरण गुप्त के ऊपर ये हो सकता है ना व्यंग ना। ये आपको पंक्ति मैंने शुरू में ही पढ़ाई थी, सुनाई थी मैथिली शरण की गुप्त की, इसीलिए कि उसमें उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त मानते हैं। लेकिन शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि कवि का कर्म क्या है? केवल दृश्य प्रस्तुत करना। उसके लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है, जो बुरा है उसको भी वो काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करे, इतना ही है। अब ये नहीं है कि कला में सत असत, धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं, इन सारे झमेलों से बच सकता है यदि वो केवल अपनी दृष्टि सौंदर्य पे अंकित करे। जबकि मैथिली शरण गुप्त मानते हैं कि उसमें कुछ उपदेश भी होना चाहिए। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना। तो सौंदर्य का कविता में क्या भाव है, क्या भाग है, ये हमने इस पैराग्राफ के माध्यम से समझा। आगे का जो टॉपिक है चमत्कार, उसको कल की कक्षा में करेंगे। 30 मिनट इस निबंध को सुनना सही है, कि इससे ज़्यादा फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको भारी हो जाएगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। आप सभी लोग यूट्यूब देखते हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि यदि कोई वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करना है। और यदि आप लोग मेरा सहयोग करना चाहें तो बस इतना कर दीजिए कि इस जो थोड़े से व्यूज़ करिए, थोड़े से जो आपके मित्र हैं उन लोगों को जोड़िए इस चैनल से, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चैनल भी ग्रो करे, क्योंकि भाई चैनल चलाना है तो ज़रूरी है। अब कुछ मन की बातें हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके, और जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी दूसरी कक्षा में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पुराना कोई पेपर नेट का। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।